नमस्कार। आप सभी रोहड़ू वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए आने वाला वर्ष बहुत कल्याणकारी हो, शुभ हो, अच्छा स्वास्थ्य लेके आए और हम अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करें। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का जब नव वर्ष आता है तो कुछ न कुछ अचीव गोल्स रहती हैं, कुछ लक्ष्य रहते हैं। उन लक्ष्य को का निर्धारण पूरे साल में एक तरह से एक ऊर्जा भी देता है कि हमने ये निर्धारित किया था और इस तरह से हम करेंगे। और कुछ कमियां जो गत वर्ष में रह गई थी उन्हें सुधारने के लिए भी कार्य किया जाता है। मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूं कि रोहड़ू के लिए मेरा भी ऐसा सपना है कि हम अपने रोहड़ू में जहां एक और कुछ पर्यावरण के लिए कार्य करें, कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करें, कुछ समाज के लिए कार्य करें, जिसमें कि जैसे कि आपको मालूम है कि रोहड़ू जो म्युनिसिपल कमेटी है इसका एरिया एक्सपैंड हो रहा है। मीनिंग बाय दैट मोर पीपल विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ द जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे वो गलियों का नालियों का रख रखाव हो, उचित तरीके से वो कार्य हो और ये एक एरिया भी बढ़े और बहुत से लोगों को सुविधाएं मिले। ये सारा ऐसा हो सकता है कि 2026 में हमें ये देखने को मिले। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई है उसके लिए पूरे रोहड़ू के लोग मैं कहूँगा कि इसके लिए प्रण लें और जहाँ गंदगी ना फैलाएं। और इवन जो कई बार हम गाड़ियों की पार्किंग बेतरतीब ढंग से करते हैं, उसे भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि इस तरह से ना करें और शालीनता के साथ रोड पे पेश आएँ। ये भी हम प्रण लें। इसके साथ साथ जो हमारी समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे चिट्टा हुआ या कोई ऐसा नशा जो सिंथेटिक नशा है, उसके विरुद्ध हम अपने युवा को बचाएं और युवाओं को उससे बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं मैदान के साथ उसे जोड़ें, खेल के साथ उसे जोड़ें। बच्चे हमारे जितना ज़्यादा खेलों के प्रति अपना प्यार दिखाएंगे उतना ही नशे से वो दूर रहेंगे। यहाँ रोहड़ू में बड़ा अच्छा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स का। मेरी कामना है कि 2026 का वर्ष भी स्पोर्ट्स में हमें नई उपलब्धियां लाएं और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो नए आयाम उसमें प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ रोहड़ू के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑटोज़ का भी ऑटोज़ ई रिक्शा जिसे हम कहेंगे उसका भी चयन हुआ है और उसमें हमें 20 परमिट जो है वो सरकार द्वारा दिए गए हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है क्योंकि पूरे कुल शिमला ज़िला में ही 26 परमिट जारी किए गए थे, जिसमें से कि 20 रोहड़ू को ही मिले हैं। इसके लिए भी मुझे लग रहा है जहाँ एक और वो ई रिक्शाज़ के चलने से जहाँ पे पोल्यूशन कम होगा और लोगों को छोटी छोटी दूरियां तय करने में मुझे लग रहा है कि कम किफ़ायत तौर पे और पर्यावरण के साथ अच्छे जुड़ाव के साथ हम उसे दे पाएंगे और 20 परिवारों को मुझे लग रहा है एक अच्छी रोजी रोटी भी मिलेगी। और भी इस तरह के कुछ प्रयास रहेंगे कि सुंदरता क्षेत्र की सुंदरता की तरफ हम कुछ करें, क्योंकि प्रकृति ने तो रोहड़ू को सुंदरता बख्शने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मीनिंग बाय दैट कि हमारे पास पब्बर की तरह की एक बहुत अच्छी नदी है, हमारे पास चांशल की तरह बहुत अच्छे हमारे पास ऐसे पासेस हैं और इसके अलावा चंद्रनाहन की तरह बहुत अच्छी झील है और रूपिन पास है वर्ल्ड फेमस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कई ट्रैक्स हैं जहाँ पे हमारा जो साहसिक पर्यटन है वो हो सकता है। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। हम भी वो संभावनाएं तलाशेंगे और आपसे भी आग्रह रहेगा रोहड़ू की प्रबुद्ध जनता से कि वो भी इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे कुछ इस तरह के कुछ कार्य हैं उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। अब अगर प्रकृति ने इतनी अच्छी नेमत से हमें बख्शा है तो कहीं ना कहीं इसका रख रखाव अगर हम ढंग से करेंगे तो टूरिस्ट अपने आप आएगा। शिमला ज़िला में बहुत टूरिस्ट आता है बट अनफॉर्चुनेटली रोहड़ू की तरफ वो उसका
मैं कहूँगा कि सिंगल डिजिट में भी जो परसेंटेज है, मीनिंग बाय दैट 10% से भी कम यहाँ आता होगा। अगर कहीं हम अधिक टूरिस्ट को यहाँ ला पाए, कुछ ऐसे एमिनिटीज़ तैयार करें, कुछ ऐसे उनके लिए मैं कहूँगा कि कुछ जैसे कि प्रोस्पेक्टिव स्थल हम तैयार करें। बहुत अच्छी यहाँ पे ट्राउट फिश होती है, एंगलिंग हो सकती है, हमने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, इसके लिए संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी ट्रैकिंग हो सकती है, जहाँ एक और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी इससे बूस्ट होगी। बाकी सेब बहुतायत में है यहाँ पे, परंतु उसका सही ढंग से किस तरह से हम अच्छे वैज्ञानिक ढंग से उसका उपयोग करेंगे, हम अपने जो उसमें एक तरह से जब हम स्प्रे करते हैं या कुछ रासायनिक पदार्थों के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम साइंटिफिक तरीके से करें। अन्यथा ऐसा ना हो कि हम यहाँ से सेब की फसल को आने वाले वक्त में ख़राब कर दें, और कई बार हम छिट्टे जो कहते हैं वो जलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसका साइंटिफिक ग्रीन मैन्योर की तरफ ले जाएं और पर्यावरण को दूषित ना करें, क्योंकि वो सिर्फ अभी तो लगता है कि वो जलाना एक छोटी सी समस्या है, परंतु जिस तरह से आप जला रहे हैं उस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि बहुत से ऐसे विषय हैं जो शायद मैं अभी कुछ नहीं भी ले पाया, वो भी आने वाले समय में रहेंगे, और आने वाला वर्ष मेरे लिए इन सारी कार्य योजनाओं पे कार्य करने का रहेगा। और एक और मैं ये भी चाहूँगा कि चिट्टे से दूर रहेंगे, छिट्टे से भी दूर रहेंगे उसका, और बच्चों में पढ़ाई के प्रति और आने वाले जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके प्रति बच्चों में एक अच्छी कॉम्पिटिटिव भावना आए। हम कई जगह लाइब्रेरी शुरू की है, कई जगह बच्चों वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी का हमें रिस्पांस है। मेरे पास लगभग 100 सीटों के आसपास लाइब्रेरी का स्थल है और वो पूरी तरह से एक तरह से मैं कहूँगा पैक है। तो इसी तरह से हम किसी और क्षेत्र में भी लाइब्रेरी के बारे में सोच रहे हैं, और सारे विभाग कार्य करेंगे, सारी जनता कार्य करेगी, सब लोग रोहडू के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली हम रोहडू को एक मॉडल रूप में आगे ले जाएंगे और पूरे हिमाचल में ये सबसे आगे रहेगा जैसे पहले रहता भी था। अभी जो हमारा यहाँ पे डेयरी का कार्य चला है, लोगों में जो दूध के प्रति एक जुड़ाव हुआ है, या लोगों ने दूध को एक अपनी आय का जो साधन बनाया है, उसमें सरकार द्वारा अभी हमें एक दूध का जो संयंत्र है उसे स्थापित करने के लिए जो एक जगह चिन्हित की गई है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्द हम एक अच्छी सी कैपेसिटी का एक बड़ा सा प्लांट उसके लिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगा पाएंगे, और एक अच्छी कैपेसिटी के साथ जहाँ पे अच्छी मात्रा में दूध जहाँ एक और उपलब्ध रहेगा, लोगों की आय बढ़ेगी तथा इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये भी ऐसा सपना है कि 2026 में ये कार्य भी करेंगे और इसके लिए पूरे प्रयास रहेंगे। धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।